अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़ीर राठौर जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 29 सितंबर की जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल है, उस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत नवाज मीर साहब। इसमें हम देखेंगे कि हुकूमत इस पर क्या लाएमल दे रही है, हुकूमत इनके साथ डायलाग पे आ रही है। एक खबर सुनने में आई थी इससे कबल भी कि हुकूमत के साथ इनके कोई अंदरूनी हाना डायलाग चल रहे हैं, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उन पर हम बात करेंगे। जी शौकत साहब बताइएगा, डायलाग का कोई अमल सुनने में आया था कि आपके और हुकूमत के दरमियान चल रहा है? सर देखें, ये कोई ऐसी छुपी ढकी बात नहीं है कि जनाब हमने कोई कमरों में बैठना है और किसी से मुज़ाकरात करने हैं। ये बेसिकली एक अवामी तहरीक है। अवामी तहरीक जब होती है तो उसका फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होता है, और अवामी उमंगों को सामने रखते हुए हमारा 26 अगस्त को रावला कोर्ट जो है हमारा इजलास जो हुआ था, उसका एलामिया जारी हुआ था। उसमें हमारा ये एलामिया में आया कि हमने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास मैंडेट है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, कि मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। लेकिन जब भी मुज़ाकरात होंगे तो वो ओपन अवाम के सामने आ जाएगी चीज़। ये कहना जी कि छुप के मुज़ाकरात करें, भाई हम छुप के मुज़ाकरात क्यों करें? हम अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी मैंडेट को सामने रखते हुए अभी तक मुज़ाकरात की जानब आप और हुकूमत गए नहीं है, तो हुकूमत इसको कुछ सीरियसली ले नहीं रही है इस एहतजाज को 29 सितंबर वाले को? देखिए, वो ले या ना ले, अलबत्ता जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल है वो 29 के हवाले से अपनी भरपूर वो तैयारी कर रही है। आपने देखा होगा पूरी रियासत के अंदर हर जगह पे हमारी हक मलकियत हक हुक्मरानी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। वार्ड सतह पे हमने लोगों को जोड़ लिया। इंशाल्लाह 29 सितंबर को हम भरपूर तरीके से बाहर आएंगे। मराद के खात्मे के हवाले से हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जुडिशल के हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। अब वो जो आपका मामला है वो अदलिया में, तो आप अदलिया से रुजू क्यों नहीं करते? सर वो नोटिफिकेशन 2024 का है। यही तो हम कह रहे हैं कि जहां पे इनकी अपनी मराद का मसला आता है वहां पे तो ये 1 साल से ज्यादा हो गया। वो आपको याद होगा वो 13-14 जो मई की रात थी उसमें 3 नोटिफिकेशन जारी हुए थे। ये वही नोटिफिकेशन है 2024 का कि जिसपे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब पब्लिक ये कह रही है कि हम इसको चौकू चौराहों में डिस्कस करेंगे। तो इन चौकों चौराहों में डिस्कस करने से रोकने के लिए 2000 अजाफी नफरी जो पुलिस की तैनात की जा रही है हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये एहतजाज को रोकने के लिए ये सारा अमल किया जा रहा है? सर देखिए, हमारा एक पुरअमन एहतजाज है। इस वक्त भी जो मैं बात कर रहा हूँ बहैसियत मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, हमारा ये तयशुदा प्लान है कि हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज करना। आपके जो लोग हैं उनकी हमने तकरीर सुनी कि वो उनका ये कहना था कि बाहर से अगर फोर्स आई तो उसको रियासत पे हमला तस्वर किया जाएगा। सर अगर वो कानूनी उन चीजों में जाएं, वो कुछ तल्ख हकीकतें हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि जो हमारा मैंडेट है कि हमने एक पुरअमन एहतजाज करना है, उसमें फोर्सेस कहीं से भी मंगाई जाएं वो अवाम के ऊपर जबर होगा। तो अवाम अपने ऊपर जबर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर अवाम पे जबर किया गया तो अवाम बाहर निकलेगी। देखें, इन एक्शन कमेटी पे इस वक्त इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो रा फंडेड है या इंडिया इसकी पुष्टपनाही कर रहा है, तो इस हवाले से भी कुछ? सर देखें, आज 2.5 साल हो गए हैं, आप भी कई दफा इंटरव्यू कर चुके हैं और मेरे यही जुमले सामने आ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एक मेंबर जिसके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं साबित करें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन इनको भी अब ये साबित करना पड़ेगा कि इनके भी 25 साल 30 साल 40 साल पीछे जाएं, क्योंकि दादा बेटा पोते की सियासत लगी हुई है। तो दादा साहब को जाके देखें कि दादा साहब की क्या हैसियत थी। आज पोता साहब जो बिलियनर बन गए हैं, बहरिया में इनकी कोठियां, DHA में इनकी कोठियां, दुबई में जाएं इनकी इन्वेस्टमेंट, और फिर ये भी इस हवाले से भी वो सियासतदानों का ये कहना है कि ताजर खुद तो 5 नंबर चीजें बेचते हैं, फुटपाथों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ और हमें सियासत का दर्ज दे रहे हैं। देखें, अब इसमें 2 चीजें हैं कि कानूनी चीज तौर पे देखा जाए, आईनी तौर पे देखा जाए तो इनके पास कोई मैंडेट है। हमने हमेशा ये बात कही है कि ये जो तहरीक चल रही है ये हमारा मैंडेट नहीं था। जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंडेट कब बना कि जब जिनका मैंडेट था, जिनको असेंबली में हमने भेजा कि आप जाएं वहां पे अवाम की सहूलत के लिए जो आपका काम है वहां पे कानून साजी करना। आप MLA, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, आपने वो काम छोड़ दिया। आप बल्दियाती फंड्स के पीछे पड़ गए, आप 2 नंबर तरक्याती स्कीमें बनाने पड़ गए। आपका असल काम जो है वो आपको इख्तियार है पूछना और करना, और उसी इख्तियार को सामने रखते हुए यहाँ इदारे मौजूद हैं,
वो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटी मौजूद है जो बाकायदा रेट जारी करती है, उसके पास इंतजामिया मौजूद है, आपके पास पूरा जुडिशरी का एक निज़ाम मौजूद है जो पूछ सकती है। जहां तक रही ताजरों की बात, मैं आज भी ये बात कहता हूं, मेरा जुमला हमेशा ये होगा कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। की जानब से अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई भी पेशरफ्त नजर नहीं आ रही, जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो और एक्शन कमेटी हमें आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो कश्मीर के हवाले से जो इंटरनेशनल दुनिया भी और लोग भी कहते हैं कि एक बाशऊर कौम है, तो एक नई रवायत यहाँ पे कायम हुई है कि गाली गलोच वाला सिस्टम भी कोई देखने को सर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें, हर एग्रेशन की एक वजह होती है। 2.5 साल तहरीक है, रिसेंटली आपको मिसाल एक आपने नोटिफिकेशन का खुद जिक्र किया, 3 जाने चली गई, 3 नोटिफिकेशन जारी हुए, आज तक अशराफिया की मुराद पर कोई अमल हुआ नहीं हुआ। इसी तरह 8 दिसंबर के प्रोटेस्ट पे चले जाएं, जो एग्रीमेंट हमसे तय किए अमल हुआ नहीं हुआ। अवाम कितना अरसा सिविलाइज्ड होकर जो है वो एहतजाज करेगी। ये मिसालें यूरोप की देते हैं, फिर ये मिसालें अखलाकियात की देती हैं। ये बताएं कि क्या इन्होंने यूरोप के हुक्मरानों की तरह बिहेव किया? क्या इन्होंने यूरोप के हुक्मरानों की तरह हमारे साथ बातचीत की? हर अमल का रद्द अमल होता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने जो वर्कर्स हैं या जो उनके कारकुनान हैं उनको मना किया एक्शन कमेटी का हिस्सा बनने से, तो काफी सारे लोग जो स्टेज पे भी उनके जो कारकुनान हैं वो कहते हैं कि एक्शन कमेटी ठीक है। तो इस हवाले से सर देखें, हमेशा हमने एक बात की है कि ये जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म है, बल्कि उनके कारकुन हैं, उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा है शाह गुलाम कादिर साहब को कि आप डायलॉग करें शौकत नवाज मीर साहब से या एक्शन कमेटी से। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि पहले जो उनके जो मुतालबात हैं वो इस हुकूमत ने पूरे नहीं किए, तो अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो अभी लेकिन ये सारा टोपी ड्रामा है, इसको कह लें। वोट डालते वक्त, वज़ीर आज़म बनाते वक्त, स्कीमें लेते वक्त, अपने मुफादात लेते वक्त तो ये वज़ीर आज़म अच्छा है। जब कोई गलती हो गई तो जनाब ये उस वज़ीर आज़म के गले डाल रहे हैं। हमारे लिए वो वज़ीर आज़म या किसी भी जमात का वज़ीर आज़म या आने वाला या साबका वज़ीर आज़म, ये सब एक हैसियत रखते हैं। हम ये इन चक्रों में नहीं पड़ते कि कौन सा वज़ीर आज़म ठीक है कौन सा गलत है। हमारी उस रात ये बात क्लियर हो गई कि जिस रात इन्होंने एक शख्स को तमाम लोगों ने वोट डाले, उस दिन साबित हो गया ये सारे एक ही जगह के लोग हैं, एक ही तरह के इनके मफादात हैं। ये कभी भी अवाम की फलाह बहबूद की बात नहीं करेंगे। जो 12 नशिस्तों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कि उसका एक तरीकाकार है, असम्बली से एक बिल पास होगा या रेजोल्यूशन पास होगी, उस तरह से होंगी। तो बाकी जो डिमांड्स हैं उस पर क्या हुकूमत आपके साथ? सर देखें, क्लियर कट बात है कि 12 नशिस्तों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो बिल्कुल कानून के मुताबिक यही कहता है कानून के उसके असेंबली में बिल पेश होना है, और फिर वज़ीर जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो आपके एक्ट के मुताबिक वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है, जो कश्मीर कौंसिल का चेयरमैन है, ठीक है। लेकिन मैं जब ये हम बात करते हैं 12 नशिस्तों की, तो हमें ये कानून के उसमें घुसा देते हैं ट्रेन के अंदर कि जी असेंबली पहले पास करेगी, फिर वहां से मंजूरी होगी तब होगा। तो मैं उसी को सामने रखते पूछूंगा कि जब आपने अब ये नशिस्तों का इजाफा किया था, उस वक्त भी यही कानून था, उस वक्त आपने इजाफा पहले किया, उसके बाद मंजूरी ली। सेम वही प्रैक्टिस होगी कि पहले ये 12 नशिस्तें ये मेंबरान असेंबली रिवर्स करेंगे, उसके बाद जाके वहां से उसकी मंजूरी। मुख्तलिफ जो सियासतदान है जिनका आमना सामना एक्शन कमेटी से, जैसे चोई यासीन साहब हो गए, फारूक हैदर साहब हो गए, काबिल एहतराम है, तो उसके अलावा बाकी शाह गुलाम कादिर साहब का कल हमने एक बयान सुना। उसके अलावा फैसल मुमताज राठौर साहब की एक बात जो उन्होंने एक तकरीर की, उसमें कहा कि हिंदुस्तान इसका फायदा इंडिया की जो मीडिया है वो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। तो क्या ये बात गलत है? उसका जवाब मैं दूंगा। अगर आपको याद हो, इसी प्रेस क्लब के सामने पुलिस ने पुलिस को मारा था, बिल्कुल ऐसे, और वही टिकर आपका इंडिया के चैनल पे चला था। क्यों का एक एहतजाज हुआ जो उसको भी मारा। आप बताएं कि क्या साफी भी इंडियन एजेंट थे, वो पुलिस वाले भी इंडियन एजेंट थे कि जिनको आपने मारा? नहीं, इंडियन एजेंट की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इंडिया इसको ये जो मैं यासीन साहब ने बाद में जो तरमीम की वो इसी को जोड़ के की, जो फैसल साहब उसकी तशरीह कर रहे हैं। बैग वही है कि जनाब इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया और कहा जी कि इंडिया प्रोपेगेंडा करता है। इल्जाम आपने लगाया, आप विड्रॉ हो गए, आप साबित नहीं कर सके। इंडिया क्यों प्रोपेगेंडा करता है? इंडिया के प्रोपेगेंडे का ये जवाब है कि जब रियासत के लोगों पे आप जबर करेंगे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वो वही प्रोटेस्ट आप शुमार करेंगे जिस तरह आपने पुलिस वालों को मारा, जिस तरह आपने साफियों को मारा, इंडिया के चैनल ने चलाया। सेम एक्शन कमेटी के लोगों पे आप जुल्म करेंगे तो वो इंडिया चलाएगा। ये आपका मसला। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान अगर डायलॉग हो जाते हैं तो इंडिया को जरूरत नहीं है कि रोड पे अगर आप आएंगे तो वो सर देखे ना, ये अजीब इनकी वो बात है कि हम ले रहे हैं सस्ता आटा सस्ती बिजली, और ये इल्जाम लगा रहे हैं जनाब कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। फिर मैं, हालांकि मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब इल्जाम इन्होंने लगाया
फिर तो इंडिया आजाद कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी का सोच रहा है कि भाई वो पैसे दे रहा है कि आजाद कश्मीर की आवाम को सस्ता आटा मिले, सस्ती बिजली मिले। ये कहां पे खड़े हैं? दूसरी बात, इन्होंने इल्जाम लगाए जनाब इतने यहाँ पे वो आ गए हैं, इंडिया के वो फंडेड लोग हैं, तो इनसे पूछा जाए कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी एजेंसियां किधर है, तुम्हारा निजाम किधर है कि इंडिया तुम पे इतना हावी हो गया कि इंडिया के तमाम लोग आजाद कश्मीर के अंदर आ गए। कमेटी के जो मेंबरान हैं इनको इनकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ चीजें चल रही हैं। सरदार अमान पे भी कल या परसों कोई अटेम्प्ट हुई है, पुलिस ने उनको सर देखें, मेरी बात सुने, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपनी एक एसओपी के मुताबिक चल रही है कि मैं आपको जो इंटरव्यू दे रहा हूं, अगर मैं भी उस एसओपी के खिलाफ बात करूंगा तो मैं अगर जेरे बार हूंगा, मेरा कोई जाती मसला है या मैं एसओपी से बाहर जाऊंगा तो वो एक्ट मेरा जाती एक तस्वर होगा। तो शौकत नवाज मीर आप इस वक्त आपसे झगड़ा कर ले, अल्लाह ना करे मैं आपको मार देता हूं, तो कल मैं को नहीं जी मैं एक्शन कमेटी का मेंबर हूं तो मैंने ये कत्ल कर दिया, मार दिया, तो मेरे पे कोई कानून नहीं है। कानून लगेगा, हम सब कानून को जवाब दें, लेकिन ये तहरीक अवाम की तहरीक है, इसकी एक एसओपी है, हम उस एसओपी के मुताबिक चलते हैं। लिहाजा तमाम मेंबरान को या जितने भी हमारे दीगर जो कोर कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको एसओपी का ख्याल करना पड़ेगा। ऐसी एसओपी के मुताबिक आप